भाजपा नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी के द्वारा मलिहाबाद स्थित एक लॉन में प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना सुनिश्चित हुआ है। वहीं प्रदेश सहित पूरे देश में भगवान श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के उपलक्ष्य में हर्ष और उत्साह है। जहां राम मंदिर निर्माण के चलते पूरा देश राममय हो गया है, वहीं राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के चलते राजधानी में जन जन के मन में राम पर लखनऊ में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता पुष्पेंद्र पासी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए हम सभी समर्पित हैं। उनके द्वारा 25 श्री राम रथ चलाए जा रहे हैं, जो लखनऊ पाली की 5 विधानसभाओं में प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त तक चलेंगे। वहीं राम मंदिर निर्माण महोत्सव में 22 जनवरी को राजधानी की जनता से दीपोत्सव कर आस्था व्यक्त करने की अपील भी की। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को पुष्पेंद्र पासी द्वारा शॉल उड़ाकर व डायरी पेन देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सीएम यूपी न्यूज चैनल के विशेष संवाददाता अभिषेक कुमार, अमर उजाला समाचार पत्र के संवाददाता मुदस्सिर, अमन लेखनी समाचार पत्र के संपादक रुद्र प्रताप सिंह, द अचीवर टाइम्स समाचार पत्र के ब्यूरो निर्मल सैनी व संवाददाता निखिल मिश्रा, थावर टाइम्स न्यूज नेटवर्क चैनल के संपादक विकास सैनी व भाजपा कार्यकर्ता समेत अन्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। राजनीति में अगर मैं उस समय चाहता तो मेरे पास बहुत अच्छे अवसर थे जब मैं छात्र महामंत्री चुना गया था, लेकिन तब मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी क्योंकि मेरे छोटे भाई सब पढ़ाई कर रहे थे और अगर उसी समय मैं राजनीति में चला जाता तो शायद मुझे मन में ये आ जाता कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होता नहीं है और शायद वो नहीं पढ़ता। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि लंबी लाइन जो थी वो सब ठीक से पढ़ाई की और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। और जब मैं पढ़ता था तो सरकार ने मेरे पर खर्च भी बहुत किया, मुझे फेलोशिप मिलती थी, JRF भी मिली और SRF भी मिली, तो वहां पर भी मेरी जिम्मेदारियां थी सरकार के प्रति। तो फिर मैंने करीब जो है 13-14 साल सरकारी सेवाएं देकर अपनी वो जिम्मेदारियां भी मैंने पूरी की। लेकिन अब मैं जनसेवा के लिए आया हूं, सरकारी नौकरी छोड़कर, क्योंकि अब यहाँ मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज में भी लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं जब युवा लोगों से मैं बात करता हूं कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो कई बार जो है युवा मना कर देते हैं कि नहीं, राजनीति में नहीं आना चाहते, आई हेट पॉलिटिक्स, इस तरह के जवाब जब आते हैं तो थोड़ा निराशा होती है। क्यों? क्योंकि राजनीति आपके देश का भविष्य तय करती है और आपके देश को चलाने के लिए योजनाएं जो बनती हैं वो हमारे राजनेता ही बनाते हैं। तो अगर सारे लोग IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, तो फिर नेता कौन बनेगा? आपका देश जो है उसके लिए नीतियां कौन बनाएगा? तो इसलिए वहां पर भी हमारी जिम्मेदारियां हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं निभाते हुए कुछ अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए कि हमने ये अच्छा किया है और बाकी लोग भी उसका अनुसरण करें। तो इसलिए हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। एक सवाल और, सभी IPS आप बनेंगे तो देश की सेवा के लिए भी राजनीति में होना जरूरी है। आपने हमारी विधानसभा को चुना, तो कोई भी और विधानसभा आप चुन सकते थे, ये लोकसभा चुनाव में लोकसभा मोहनलालगंज को चुना आपने, हमारे मलिहाबाद विधानसभा में आप बैठे हुए हैं जी। आप किसी भी और लोकसभा को चुन सकते थे, लेकिन हमारी लोकसभा को चुनने का उद्देश्य क्या है? उसमें आपने क्या समस्याएं ढूंढी, क्या समस्याएं आपको हमारे लोकसभा क्षेत्र में दिखी जो आप उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे आए? लोकसभा मोहनलालगंज चुनने का जो कारण है वो ये है कि मैं यही का मूल निवासी हूँ। ग्राम सभा भटगांव सरोजनी नगर विधानसभा में आता है और सरोजनी नगर विधानसभा जो है आपके मोहनलालगंज की एक विधानसभा है। तो मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और यहाँ के सभी लोगों से लगभग मैं पूरी तरह से परिचित हूँ। यहाँ के परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ, मेरी जन्मभूमि है, तो मैं उसी को अपनी कर्मभूमि भी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मोहनलालगंज लोकसभा को चुना। दूसरी चीज, और मैंने आज तक अपना शहर में घर नहीं बनाया। आज भी मैं अपने गांव में रहता हूं और मैं अपने गांव से, अपने देश से, अपने लोगों से जुनून की हद तक प्यार करता हूं। इसलिए कभी मैं अपना गांव छोड़ के बाहर कहीं नहीं जा पाया।
अक्सर आपने देखा होगा अगर छोटी सी भी नौकरी मिलती है तो लोग सबसे पहले शहर में घर बना लेते हैं। मैं आज तक शहर में घर नहीं बना पाया, क्यों? क्योंकि मुझे उस जगह से बहुत प्यार है, मैं अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए वो मेरी अब कर्मभूमि भी बनेगी। और जो आपने कहा कि यहाँ पर आपने क्या समस्याएं ढूंढी, समस्याएं है जब आप इंटीरियर में निकलेंगे, लखनऊ जो शहरी क्षेत्र है उसको छोड़ दीजिए, जब आप देहात क्षेत्र में निकलेंगे, इंटीरियर में निकलेंगे, आप देखिएगा वहां पर बहुत सारे हमारे बच्चे नौजवान जो है पढ़ाई कोई कक्षा 8 से छोड़ दे रहा है, कोई 10 से छोड़ दे रहा है, कोई 12 से छोड़ दे रहा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम हमारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, बाहर से अगर कहीं आप देखिए हरदोई है, उन्नाव है, और भी दूर दूर से लोग आके शहर में यहाँ रहना शुरू करते हैं, तैयारी करते हैं और सफल होते हैं। हमारे बच्चे क्या होता है, हम लोग मुख्यालय पास में ही है, मुख्यालय पास में होने की वजह से हम लोग सोचते हैं कि यहीं पढ़ाई करेंगे और यहीं से कुछ बन जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर हम लोग खाली उलझे रहते हैं, अपनी समस्याओं में आगे नहीं सफल हो पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम ये मेरा उद्देश्य। जन के मन में राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में, अयोध्या भी सजा, पूरे देश में पूरा देश राममय है आज। तो ये जो उद्देश्य है आपका, मेन मुद्दे पर आते प्रेस वार्ता का, इसी विषय आप पहले जानकारी साझा कीजिए, बीच में हम आपसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, पहले आप इसी विषय पर जानकारी साझा कीजिए। टाइटल आप देख रहे हैं, जन जन के मन में राम, जय श्री राम। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये वर्ष 2024 ऐतिहासिक वर्ष है कि नहीं है? वर्ष 2024 ऐतिहासिक वर्ष है और हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि सदियों से राम मंदिर का मुद्दा हम लोग देख रहे हैं कि बीच में थोड़ा सा लोग इसको राजनीतिक भी बनाए, लेकिन 500 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए थे, लेकिन 2024 में बहुत ही खुशियों का दिन आया हुआ है। 22 जनवरी को वो दिन आ गया है जब उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ के रामलला फिर घर वापसी करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से जन जन से अपील करता हूं कि आप लोग अपने घरों में दिवाली मनाइए, दीप जलाइए, दीपोत्सव मनाइए, क्योंकि ये दिन आपको प्राप्त हुआ है। आपके पहले कई पीढ़ियां गुजर गई, उनको ये शुभ अवसर, ये पावन अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए हम जो है इस समय 22 जनवरी को जो है झंडेश्वर महादेव मंदिर, पौराणिक मंदिर है हमारे यहाँ हरौली में, वहां पर जब वहां अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा, तो हम यहाँ पर भी अपने यहाँ पर मंदिर को सजाएंगे और दीपोत्सव मनाएंगे। साथ ही साथ विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का हम आयोजन कर रहे हैं। राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, 5 दिवसीय विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और 28 जनवरी को जो है पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके बाद 29 तारीख को प्रसाद वितरण और भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम को हम लोग प्रचार प्रसार करने